सभी भक्तों को नमस्कार। परिवर्तनी एकादशी की, वामन एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको सुनाऊंगी परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी, दोनों एक ही हैं। कथा में हम सुनेंगे कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विष्णु भक्तों को इसका लाभ मिल सके और पुण्य की प्राप्ति हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब हम सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है, इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने ही मात्र से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करते हैं, उसे तीनों लोकों में पुण्य मिलता है और इसकी पूजा का फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में, जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, उसके बीच में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और कैसे करवट लेते हैं और किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी करता था तो वो दैत्य, किंतु भगवान का बहुत पूजन करता था और यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को दान दिया करता था। अपनी भक्ति और यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया था। एक दिन सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ने सोचा, अरे ये तो बहुत छोटी सी याचना है, क्या मांगा है इन्होंने, बहुत थोड़ा सा है। ऐसा सोचकर उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वेद सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। इसके पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग के शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार करते हैं इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। माता लक्ष्मी की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।